मिलने वाला है कि भव्या पर फिर से इल्ज़ाम लगाने वाला है रिशांक का परिवार कि तुमने मारने की कोशिश की है नितिन रिशांक के पापा को, लेकिन कहानी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत आसानी से साबित कर देगी भव्या कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इस बात को ज़्यादा तूल देने के लिए बुआ माँ जो है घर पर पुलिस को भी बुला लेती है कि हमारी बहू जो है वो इसी ने ये सब गड़बड़ की है और वो हमसे बदला लेना चाहती है, इस वजह से उसने ऐसा किया है क्योंकि नितिन ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। हालांकि नितिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो पुलिस के सामने ऐसा ही कहती है। तो नितिन जो है वो हॉस्पिटल में है, कंडीशन ख़राब है और भव्या जो है वो वहाँ पर आती है। नितिन का जब पता चलता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, तो भव्या उनसे मिलने के लिए जाती है और पुलिस को साफ तौर पर बता देती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मैं नितिन अंकल से लगभग 12-15 घंटे पहले मिली थी और आप चाहो तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी देख सकते हो। और पुलिस जो है वो सब कुछ छानबीन करती है, सब कुछ देख लेती है और उसमें ये देखने को मिलता है कि जब भव्या घर से गई थी तो उस समय नितिन घर पर ही थे और भव्या घर के अंदर नहीं गई थी, वो पहले चली गई थी। दोबारा जब अपने पापा के साथ वापस आई थी तो वो घर के अंदर जाकर अपने कमरे वमरे में कहीं नहीं गई थी, वो सिर्फ बाहर जो बालकनी टाइप की है वहीं पर खड़ी थी। तो ये सब कुछ पुलिस वाले देख लेते हैं, तो साबित हो जाता है कि भव्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जो कुछ भी उन्होंने खिलाया गया था उनको, जिसकी वजह से एक तरह से उनकी तबीयत जो बिगड़ी थी, वो घर के ही किसी लोग ने उनके खाने पीने में कुछ जानबूझकर ऐसी चीज़ दी जिसकी वजह से उनकी जो एलर्जी है वो बढ़ जाए, उनकी कंडीशन बढ़ जाए, ख़राब हो जाए। इस वजह से जो पुलिस वाले जो हैं वो कह देते हैं कि इसमें इनका कोई हाथ नहीं है और आप जा सकती हो। तो पुलिस वाले भव्या के जाने के बाद पूछते हैं कि ये है कौन, तो रिशांक की मॉम कहती है कि ये मेरे बेटा रिशांक है, उसकी वाइफ है ये। तो रिशांक वहाँ पर आ जाता है और रिशांक को भी ऐसा ही लगता है कि शायद भव्या ने ही नितिन पापा को कुछ खिलाया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन भव्या साफ तौर पर कह देती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो भव्या के जाने के बाद रिशांक भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें डैड ने मिलने के लिए क्यों बुलाया और क्या बात हुई है, क्या कहा है उन्होंने। तो भव्या मना कर देती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, वो अंकल की और मेरे बीच की बात है और मैं नहीं बताऊंगी। तो रोड पर भव्या का पीछा करता रहता है और बार बार उसको पूछने के लिए, मनाने के लिए कोशिश करता है कि तुम्हें घर चलना चाहिए और जो मैं पूछ रहा हूँ वो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ये वो बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन भव्या उसका हाथ झटक कर चली जाती है और कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि अंकल ने मुझे क्या करने के लिए कहा है। रिशांक जो है उसको फिर से एक फाइनेंसर जो उसके जिम में इन्वेस्ट करेगा और जो रिशांक का सपना उसे पूरा करने में उसकी हेल्प करेगा।